हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकाज मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक ले रहे हैं चैप्टर 4 है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9th 1 2 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको रिलेटिव वीडियोस सारी सेंड कर चुकी हूँ। सो इट्स अ टाइम फॉर यूनिट 4 चैप्टर 4 जो हमारा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस नेम को, अपने यूनिट के नाम को समझ लेते हैं। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? दो चरों वाले चर राशि आप यूनिट 2 में पढ़ चुके हैं। जो आप XYZ से जिन्हें डिनोट करते हैं वो राशियां जिनका मान हम सवाल हल करते समय ज्ञात करते हैं, इन राशियों को अज्ञात राशियां भी कहा जाता है। रैखिक समीकरण की बात करने से पहले मैं बात करती हूँ कि समीकरण क्या है। वैसे हम यूनिट 2 में डिस्कशन कर चुके हैं बहुपद के बारे में। बहुपद की कंटिन्यूशन में हम समीकरण को एक्सप्लेन करेंगे। छोटा सा एक ब्रीफ रिव्यू दे देती हूँ मैं आपको बहुपद का, कि एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर राशियां हों, गणितीय संक्रियाओं से जुड़ी हों, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। बहुपद को किसी दूसरे बहुपद के बराबर रखना या शून्य के बराबर रखना समीकरण का कहलाता है। एक बहुपद को शून्य या दूसरे बहुपद के बराबर जब रखा जाता है तो समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए x जमा 7 बराबर 0, x² जमा 5x जमा 6 बराबर 0, 2x जमा 3y बराबर 7। यानी कि जहां पर आपको ये समता का चिन्ह, ये बराबर का निशान नजर आए, वो आपका होगा समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेशन। अब बात करते हैं रैखिक समीकरण की। हमने यूनिट 2 में डिस्कस किया था कि जिस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। उसी तरीके से समीकरण में जो चर की अधिकतम घात होती है वही समीकरण की घात कहलाती है। और जिस समीकरण में चर की घात अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी आपका जो चर है XYZ, जिसमें भी आपका समीकरण होगा उसमें चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। 3x जमा 2 बराबर 0 इसका एक उदाहरण है। 2x जमा 5y बराबर 12 इसका एक और उदाहरण है। आइए अब जान लेते हैं एक चर और दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में। एक्चुअली हमारा टॉपिक है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसीलिए हम इस पे बात कर रहे हैं। मैंने जो पहला उदाहरण लिखा आप देख सकते हैं, मैंने उसमें सिर्फ एक ही अज्ञात राशि, एक ही चर राशि x को लिखा है। तो ये हो गया आपका एक चर में रैखिक समीकरण, क्योंकि चर की अधिकतम घात भी 1 है। तो दूसरा उदाहरण मैंने लिया 2x जमा 5y बराबर 12, इसमें दो चर है, चर की अधिकतम घात भी 1 है। तो ये हो गया आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण। आइए बात करते हैं संख्या रेखा की। जो एक चर वाले रैखिक समीकरण है, जैसे कि x बराबर 5, x बराबर -3, उसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। हम संख्या रेखा के बारे में जान चुके हैं। एक रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है, बीच में हम शून्य लेते हैं, राइट साइड हम जमा की संख्याएं, लेफ्ट साइड हम घटा की संख्याएं लेते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण लेकर x बराबर 5 आपको दिखाया है, और दूसरा उदाहरण हमारा x बराबर -3, इसको भी हमने संख्या रेखा पर डिनोट किया है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को तो हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु दो चर वाले रैखिक समीकरण को नहीं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। एक रैखिक समीकरण पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम यहाँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करने जा रहे हैं कि समीकरण के दोनों पक्षों में हम समान संख्या जोड़ या घटा कर सकते हैं। कि कोई समीकरण अगर आपको दिया हो, आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, 7th 8th में भी ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान शून्यतर, शून्यतर का अर्थ है शून्य के अलावा बाकी सभी संख्याओं से हम गुणा या भाग कर सकते हैं, क्योंकि शून्य से तो भाग किया ही नहीं जा सकता किसी संख्या को, ये गणित में परिभाषित ही नहीं किया गया है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि समीकरण के दोनों पक्षों में सेम नंबर्स आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में आप
किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। किस तरह हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, आइए जानते हैं। एक क्रिकेट मैच में सचिन व जहीर दोनों ने मिलकर 170 रन बनाए। इस कथन को हम किस तरह एक रैखिक समीकरण के रूप में, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं? कथन को दो चर वाले रैखिक समीकरण में किस तरह लिखा जा सकता है, आइए जान लेते हैं। हमने यहाँ सचिन के रनों की संख्या मान ली, x माना सचिन के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है x, और जहीर के द्वारा बनाए गए रनों की संख्या है y। दोनों ने कुल मिलाकर जो रन बनाए हैं वो है 170। तो आपका रैखिक समीकरण हो गया दोनों का टोटल x जमा y बराबर 170। इसी तरह एक और छोटा सा उदाहरण हम ले रहे हैं कि राम के थैले में कुल 25 पुस्तकें हैं और कॉपियां हैं। पुस्तकें और कॉपियां दोनों की संख्या कुल 25 है। इस कथन को भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। तो दो वस्तुएं हैं, दो चीजें हैं, पुस्तकें और कॉपियां। हमने एक की संख्या x मान ली, एक की संख्या y, कुल हो गया 25। तो x जमा y बराबर 25। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है। इस उदाहरण में मैंने अचर पद को, ये आपका x वाला पद हो गया, ये y वाला, और ये बिना चर का पद है जिसे हम अचर पद कहते हैं। तो x जमा y माइनस 170 बराबर 0। यहाँ मैंने अचर पद को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया, राइट में 0 रख लिया है। इधर भी x प्लस वाई माइनस 25 बराबर 0 कर लिया है। यह हमने इसलिए किया ताकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप जान सके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो x का पद, y का पद और अचर पद। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c आपकी वास्तविक संख्या है। और ध्यान रखिएगा a और b दोनों साथ में शून्य नहीं हो सकते। अगर a और b दोनों शून्य हो गए, वास्तव में a और b है क्या, x और y के गुणांक, इनके साथ गुणा की गई संख्याएं हैं। अगर ये दोनों शून्य हो गई तो हमारा ये समीकरण ही नहीं बनेगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हुआ ax प्लस by प्लस c बराबर 0।